हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 के प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रश्न हमारा 4 आज का है कि यदि दी हुई दो समानांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि यह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो समानांतर रेखाओं की बात की गई है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं हैं। एक रेखा यल है, दूसरी रेखा यम है। अब यहाँ कहा कि दो समानांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो तो हमने जैसे मान लिया कि जो यन है ये जो है यल पर लंबवत है और यल और यम दोनों ये समानांतर है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले हम लिखेंगे कि माना ये रेखा यल समानांतर यम तथा यन लंबवत है यल की, तो यहाँ जब यन जो लंबवत है यल पर, तो यहाँ जो कोण 1 बन जाएगा 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लेंगे तब कोण 1 बराबर 90 अंश। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम मानेंगे कि अब चूंकि यल समानांतर यम जिसे त्रियक छेदी रेखायन प्रतिच्छेद करती है। रेखायन प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ जो कोण 2 होगा वो कोण 1 यानी 1 के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं तब कोण 2 इज इक्वल टू कोण 1। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों होंगे संगत कोण। अब कोण 1 का जो मान मिला था 90 अंश था, कोण 2 का मान भी कितना हो जाएगा 90 अंश। यहाँ से हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर 90 अंश। ये हमें कहाँ से मिला? ये मिला समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः यन लंबवत है यम की। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि दिए गए चित्र में यम समानांतर यन है तथा कोण 1 और कोण 2 में 3:2 का अनुपात हो तो सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र में देख सकते हैं यम जो यन के समानांतर है और कोण 1 और कोण 2 का जो अनुपात दे रखा है, यहाँ कोण 1 कोण 2 का अनुपात 3:1
2 का अनुपात है और हमें सभी कोणों के मान बताने हैं कि इन सारे कोणों के मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 के मान कितने होंगे। पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेते हैं कि माना कोण 1 व कोण 2 क्रमशः इनका जो मान मानेंगे, चूंकि ये 3:2 का अनुपात है, तो कोण 1 को हम 3x मान लेते हैं, 3x अंश, और कोण 2 को 2x अंश है, इस तरह से मान लेते हैं। अब चूंकि यम समानांतर यन है, क्योंकि यम यन के समानांतर है, जिसे एक त्रियक छेदी रेखा काटती है, जिसे एक त्रियक छेदी रेखा काटती है, तो इस तरह से हम कोण 1 और कोण 2 का अगर योग करते हैं तो ये रैखिक युग्म कोण मिलेगा, जो कि 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ये किस अपग्रेड से हुआ, तो यहाँ लिख देंगे रेखीय युग्म अभिग्रहित, यानी कि रेखीय युग्म अभिग्रहित यहाँ पर लगेगा, तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश के होगा। अब जो कोण 1 हमने मान रखा था वो था 3x अंश, और जो कोण 2 था वो था 2x अंश, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। इस प्रकार से यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा 5x अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 बटे में 5। 5 से इसको काटते हैं, क्या मिल जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 छक्का 30, यानी जो x का मान मिला ये 36 अंश के बराबर मिलता है। इस प्रकार से जो कोण 1 हमने माना था वो था 3x बराबर 3 गुणे x की जगह पे हम 36 रखेंगे तो आ जाएगा 108 अंश 3 छके 18, 8 3 त्रिक 9 1 10, 108 अंश आ जाता है। इसी तरह कोण 2 का मान निकालेंगे, जो भी था 2x, यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 36, इसको निकालेंगे आएगा 36 गुना 72 अंश। हमें कोण 1 कोण 2 का मान मिल जाता है। अब हम कोण 1 और कोण 2 की मदद से अन्य कोणों के मान भी याद कर सकते हैं। जैसे कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण 2 कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, परंतु कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 के बराबर कोण 2 होगा, तो क्यों होगा, ये है शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब इस तरह से कोण 2 का मान जो था 72 अंश था, तो इस हिसाब से कोण 4 का मान 72 अंश के बराबर हो जाएगा।
इस तरह से हमारा एक आंसर आ जाता है कोण 4 का मान। ये भी हमारा एक आंसर हो जाता है। और इसी तरह से अब हम आगे निकालेंगे कोण 1 की मदद से। हम कोण 1 की मदद से निकालेंगे कोण 3 का मान, जो कि ए बी शीर्षाभिमुख कोण ही होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण इसी प्रकार कोण 3 के बराबर कोण 1 होगा, जो कि ए बी कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब जो कोण 1 का मान आया था वो था 108 अंश। इस प्रकार से कोण 3 का मान भी कितने के बराबर हो जाएगा, 108 अंश के बराबर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से कोण 3 का मान भी मिल जाता है। जो कोण 3 है 108 अंश के बराबर। अब इस तरह से कोण जो 6 है वो कोण 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम चित्र में देखें तो कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 1 कोण 6 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण होंगे। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण 6 बराबर कोण 1। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। अब कोण 6 का मान हमें निकालना, तो कोण 1 का जो मान हमें मिला था वो कितना था, वो था 108 अंश। पीछे हम निकाले थे। कोण 6 का मान भी इस तरह से मिल गया 108 अंश के बराबर। अब इसी तरह से अगर हम देखें आगे के कोणों को, तो कोण 7 जो है कोण 4 के बराबर मिलेगा। ये भी क्या होंगे, संगत कोण ही होंगी, कोण 4 कोण 7 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 4। कोण 7 जो कोण 4 के बराबर होगा। ये क्यों बराबर होंगे, संगत कोण। अब इस तरह से कोण 4 का मान जो हम निकाले थे वो था 72 अंश के बराबर। कोण 7 का मान कितना आ जाएगा, 72 अंश। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे आगे कोण को। कोण 2 कोण 5 के बराबर मिलेगा, जो कि ये भी क्या होगा, संगत कोण ही होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 2। कोण 5 के बराबर कोण 2 होगा, तो कोण 2 का मान कितना था, 72 अंश आया था। कोण 5 का मान कितना हो जाएगा, 72 अंश। ये आंसर हो जाता है। अब इस तरह से हमारा एक कोण और बचता है जो कि कोण 8 है। हम अगर चित्र में देखें तो कोण 3 कोण 8 के बराबर होगा, जो कि ये भी क्या होगा, संगत कोण ही होगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कोण 8 बराबर कोण 3, जो कि संगत कोण होगा, संगत कोण। तो जो कोण 8 कोण 3 का मान जो हमने निकाला था वो कितना था, 108 अंश था। तो इस तरह से कोण 8 बराबर आ गया 108 अंश। इस तरह से सारे कोणों को हमने ज्ञात कर लिया और इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में
एक चित्र में दे रखा है और इसमें कहा कि संलग्न चित्र में सिद्ध कीजिए कि AB EF के समानांतर यानी पैरेलल है। तो एक बार हम चित्र में देख लेते हैं। AB यहाँ पर B रहेगा और ये EF रहा। AB EF के समानांतर हमें ये सिद्ध करना है। तो अगर हम चित्रानुसार देखें तो हमें चित्रानुसार मिलता है। यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार। अब चित्रानुसार देखें तो यहाँ पर दो कोण एक मिलेगा BCD। देखते हैं BCD। अब इसमें दो कोण मिल जाते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण BCD बराबर। अब दो कोणों का योग है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण BCE प्लस कोण ECD। कोण ECD। अब मानों को रखते हैं। कोण BCE का मान जो है वो 36 अंश है, ध्यान रखेंगे 36 अंश। कोण ECD का जो मान है वो है 30 अंश। अब दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर आ जाएगा कितने अंश के। कोण BCD का जो मान आएगा वो आ जाएगा 66 अंश। इस तरह से हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें जो कोण ABC का मान दे रखा है, अगर चित्र में देखें कोण ABC का मान जो दिया वो 66 अंश के बराबर दिया है। इस तरह से हम लिखेंगे परंतु कोण ABC बराबर 66 अंश हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना किया जाए तो कोण BCD का मान जो मिला 66 अंश, कोण ABC का मान मिलेगा 66 अंश। ध्यान रखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से यहाँ अगर देखें तो कोण ABC कोण BCD के बराबर मिल रहा है। कोण ABC बराबर कोण BCD जो कि 66 अंश के बराबर होगा। तो कोण ABC कोण BCD का 66 अंश के बराबर, तो कोण ABC जो है BCD का क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तरह से जो एकांतर कोण को हम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा कोण ABC व कोण BCD एकांतर कोण है। ऐसा हम लिख सकते हैं एकांतर कोण है और एकांतर कोण दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसलिए AB समानांतर तो CD, AB जो है CD के समानांतर होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे हम निकालेंगे कोण CEF। अब देखा जाए कोण CEF कोण मिलता है कोण CEF प्लस कोण ECD कोण ECD। तो क्या करते हैं प्लस कोण ECD
तो जो कोण सी एफ का मान दिया हुआ है वो कितना है? कोण सी ई एफ, ठीक, मान 150 अंश है। 150 अंश लेते हैं प्लस कोण ई सी डी का मान जो दिया है वो दिया 30 अंश। दोनों को अगर निकाला जाए तो आता है 180 अंश के बराबर। तो इस तरह से हम देखें, अगर सी ई एफ और ई सी डी एक ही ओर के क्रमागत अंतःकोण है, अगर देखा जाए तो यहाँ जो 150 और 30 है, 150 अंश 150 अंश 30 अंश, ये जो एक ही ओर के क्रमागत अंतःकोण है ऐसा हम लिखेंगे। परंतु कोण सी ई एफ व कोण ई सी डी एक ही और की क्रमागत अंतःकोण है। क्रमागत अंतःकोण है। जब एक क्रमागत अंतःकोण 180 अंश के बराबर होंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कोण ई एफ है वो समानांतर होगा सी डी के। ई एफ समानांतर होगा सी डी के। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इस प्रकार समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, तो आप देख सकते हैं ए बी समानांतर है सी डी के, ई एफ समानांतर है सी डी के, सी डी कॉमन हो जाता है, इसमें मिल जाएगा ए बी समानांतर टू ई एफ। हम कह सकते हैं ए बी समानांतर टू ई एफ, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है हमसे कि यदि संलग्न चित्र में ए बी समानांतर है सी डी की, संगत कोण बी जी व डी एच ई का अर्धक क्रम से जी एम तथा एच एल है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण एम जी बी बराबर कोण एल एच डी। दूसरा चीज हमसे सिद्ध करने के लिए कहा है कि रेखा जी एम समानांतर है रेखा एच एल के। इसको हम जो दिया है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी समानांतर टू सी डी, इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया है, और हमें दे रखा है कोण बी जी बराबर कोण डी एच ई, ये संगत कोण है। कोण बी जी कोण डी एच ई संगत कोण है। तो दूसरा चीज है कोण बी जी ई बराबर कोण डी एच ई, ये कैसे कोण है? संगत कोण है, संगत कोण है। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि जो रेखा जीएम है, हम लिखेंगे अब रेखा जीएम बीजी कोण बीजी ई का अर्धक है, बीजी ई का अर्धक है, यानी तो हम लिख सकते हैं
इसलिए कोण BGM बराबर कोण BGM बराबर कोण EGM। BGM बराबर कोण EGM, यहाँ पर ई रहेगा। BGM बराबर EGM होगा। कोण BGM बराबर कोण EGM बराबर हो जाएगा कोण BGE बटे 2। यहाँ लिखेंगे कोण BGE बटे 2 हो जाएगा। तरह से हम कोण BGE बटे 2 लिख सकते हैं। आगे इसी का कार्य हम करेंगे। इसी प्रकार करेंगे। यहाँ जो रेखा HL है, ये कोण DHE का अर्धक है। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार रेखा HL कोण DHE का अर्धक कोण DHE का अर्धक है। जब DHE का अर्धक होगी तो कहीं ना कहीं जो कोण DHL होगा, कोण DHL बराबर होगा कोण LHE के। DHL LHE के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण DHL बराबर कोण LHE। अब दोनों बराबर होंगे तो जो कोण DHE है, DHE इसको लिख सकते हैं कोण DHE बटे 2। इस प्रकार हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 से कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा जो समीकरण नंबर 1 था, ये था संगत कोण BGE बराबर कोण DHE, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण था कोण BGM बराबर कोण EGM बराबर कोण BGE बटे 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और जो तीसरा नंबर समीकरण था वो था कोण DHL बराबर कोण LHE बराबर कोण DHE, समीकरण नंबर 3। अब हम तीनों समीकरणों से तुलना करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि अब समीकरण 1 तो हुआ 3 से, समीकरण 1 तो हुआ 3 से अगर कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोण BGE बराबर कोण DHE संगत कोण है, कोण BGM कोण EGM कोण BGE बटे 2, BGE और यहाँ मिलता है कोण DHL कोण LHE कोण DHE बटे 2। इस तरह से हमें तुलना करने को मिल जाएगा कोण BGE बटे 2 बराबर हो जाएगा कोण DHE बटे 2। इस तरह से हम देखें तो कोण जो BGM है, कोण BGM बराबर कोण DHL की होगा। ये समीकरण नंबर 2 है 3 से, समीकरण 2 3 से
इस प्रकार से हमसे हमारा ये सिद्ध हो जाता है कोण एम जी बी बराबर कोण एल एच डी। हमें यही सिद्ध करना था, कोण एम जी बी बराबर कोण एल एच डी, हमारा सिद्ध हो जाता है। और दूसरा हमें सिद्ध करना था कि कोण जो रेखा है जीएम वो समानांतर है एचएल के। तो हम आगे करेंगे, लिखेंगे कोण ईजीएम कोण ईजीएम बराबर कोण एल एच ई ये होगा समीकरण नंबर 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से इस प्रकार ये दोनों संगत कोण होंगे, ईजीएम और कोण एल एच ई, ये दोनों संगत कोण होंगे। संगत कोण जो अगर आपस में बराबर हैं तो कोण जीएम जो रेखा जीएम है वो एचएल के क्या होगा, समानांतर होगा। क्या हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण। संगत कोण आपस में अगर बराबर हुए तो इसलिए हम कह सकते हैं जीएम समानांतर होगा एचएल के। जो रेखा जीएम है एचएल के समानांतर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।